अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू ऑल आर फाइन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 है हमारे पास फोर्सेस एंड मशीन्स। फोर्सेस यानी हमारी जो कुव्वत होती है, ताकत, ठीक है, पावर बोल सकते हैं। एंड मशीन्स हमारी जो ये बहुत सारी यहाँ पे हमें पिक्चर में भी शो हो रही हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स जो होती हैं, तो इनके बारे में हमारा पूरा चैप्टर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। We know that a machine is anything that makes our work simpler and easier। हम जानते हैं मशीन जो है वो हमारे वो है जो कुछ भी हमारे काम को आसान या सिंपल बना देती है। ठीक है, अ सिंपल मशीन इज़ अ सिंपल टूल। सिंपल मशीन जो होती है वो एक सिंपल टूल होती है। टूल यानी औजार भी कह सकते हैं हम उसको। यूज टू मेक आवर वर्क ईजियर, जो हमारे काम को आसान बनाती है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे लिवर है, wheel and axle, pulley, inclined plane, wedge and screw are some simple machines। ये सारी जो हैं वो simple machines हैं। ऑल द कॉम्प्लेक्स मशीन्स, जितनी भी कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स होती हैं लाइक ट्रैक्टर, कार एंड फैंस आर मेड ऑफ सिंपल मशीन्स। ये सारी कॉम्प्लिकेटेड यानी कॉम्प्लेक्स जो पेचीदा मशीन्स होती हैं वो सारी सिंपल मशीन से मिलके ही बनी है। वी हैव लर्न अबाउट लिवर इंक्लाइंड, हम जो है वो वी हैव लर्न पढ़ चुके हैं। ठीक है, अबाउट लिवर इंक्लाइंड प्लेन एंड वेज इन क्लास 5। हम ये क्लास 5 में हम ये इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, वेज क्या है और ये लिवर क्या है, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हेयर वी शैल डिस्कस व्हील एंड एक्सल, पुली एंड गियर। अब हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो व्हील एंड एक्सल के बारे में पढ़ेंगे, पुली के बारे में पढ़ेंगे एंड गियर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं व्हील और एक्सल सबसे पहले। ठीक है, The most important invention of the human history is the invention of the wheel। सबसे the most important जो अहम तरीन जो invention थी, जो ईजाद थी of human history इंसानी तारीख में, वो कौन सी थी? wheel की invention थी। व्हील्स कैन मूव हैवीली ऑब्जेक्ट्स इजीली। व्हील क्या कर सकते हैं? ये हैवीली जो भारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको इजीली जो है वो मूव कर सकते हैं। व्हील्स आर यूज इन अ सिंपल मशीन कॉल्ड व्हील एंड एक्सल। अब व्हील्स यूज कहाँ पे होते हैं? ये सिंपल मशीन में यूज होते हैं जिसको नाम दिया गया व्हील एंड एक्सल का। अ व्हील एंड एक्सल कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज व्हील फिक्स्ड टू अ स्मॉलर व्हील कॉल्ड एन एक्सल। व्हील एंड एक्सल कंसिस्ट, ये कंसिस्ट किस पे होता है, मुश्तमिल किस पे होता है? लार्ज व्हील एक बड़े से पहिए पे, फिक्स्ड टू अ स्मॉल व्हील जो छोटे पहिए से, जो छोटे व्हील से कनेक्टेड होता है, और कॉल्ड दैट एक्सल। ठीक है, उसको एक्सल कहा जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये व्हील है हमारा, ठीक है, और ये जो स्मॉल है, स्मॉल व्हील है, उसको क्या कहेंगे? एक्सल कहेंगे। ठीक है, अच्छा, ये वर्क कैसे करेगा? व्हेन द व्हील टर्न्स, जब व्हील जो है यानी ये पहिया जो है वो टर्न करेगा, द एक्सल ऑल्सो टर्न, तो ये एक्सल भी क्या करेगा? ये भी टर्न करता जाएगा। ठीक है, A wheel has bigger diameter than that of the axle। व्हील यानी इस पहिए का जो डायमीटर है वो ज़्यादा होता है इस छोटे व्हील से। We use wheel and axle in two ways। हम इसको दो तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है टू लिफ्ट अ हैवी लोड, यानी जो भारी ऑब्जेक्ट, जैसे ये हैवी लोड है हमारे पास, इसको लिफ्ट करने के लिए, इसको उठाने के लिए वो अप्लाई फोर्स, हम फोर्स को अप्लाई करेंगे ऑन द व्हील पे। ठीक है, हम जैसे जैसे इस व्हील पे इस पे फोर्स अप्लाई करते जाएंगे, इसको घुमाते जाएंगे, तो इसका एक्सल भी मूव करता जाएगा और ये हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो लिफ्ट अप हो जाएगा, इसको ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, पहला तरीका तो ये था। दूसरा है हमारे पास टू इंक्रीज द स्पीड। अगर हम स्पीड को इंक्रीज करते हैं, वो ये अप्लाई फोर्स ऑन द एक्सल टू टर्न द व्हील, तो हम स्पीड को इंक्रीज करके अप्लाई करेंगे फोर्स को, और उससे भी हम क्या कर सकते हैं? एक्सल पे, तो वो भी जो है टर्न करता है व्हील को, उससे भी जो है वो लोड लिफ्ट अप हो जाता है। फिर चंद एग्जांपल्स आ रही है हमारे पास। अ स्क्रू ड्राइवर इज एन एग्जाम्पल। स्क्रू ड्राइवर हम सब ने देखा है, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सल। ये भी व्हील एंड एक्सल की एग्जाम्पल है। ये इसका जो ब्रॉड पार्ट है, ठीक है, उसको व्हील कहते हैं, और इसका जो ये स्मॉल नैरो पार्ट है, इसको एक्सल कहते हैं। A screwdriver is an example of wheel and axle। ये भी एग्जाम्पल है व्हील और एक्सल की। द ब्रॉड पार्ट ऑफ द स्क्रूड्राइवर वर्क एज अ व्हील। ये जो इसका ब्रॉड पार्ट है वो एज व्हील वर्क करेगा। द नैरो पार्ट ऑफ इट एक्ट एज द एक्सल, और जिसका नैरो पार्ट है वो एक्सल के तौर पे वर्क करेगा। अ स्मॉल फोर्स ऑन व्हील प्रोवाइड अ बिगर फोर्स एट द एक्सल टू पुश द स्क्रू इनटू द वुड। अगर हम इसको मतलब ये पुश करना चाह रहे हैं स्क्रू को
लकड़ी में या किसी चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल फोर्स जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे बिगर फोर्स बनेगी, ठीक है, और ये हेल्प करेगी इसको पुशअप करने में। नेक्स्ट है द स्टीयरिंग व्हील ऑफ मोटर व्हीकल्स। ये जो मोटर व्हीकल्स होती हैं यानी जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती हैं हमारे पास, इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सल। वो भी व्हील एंड एक्सल की एग्जाम्पल है। अ स्मॉल फोर्स ऑन स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड। अगर हम स्टीयरिंग पे स्मॉल, ये जो व्हील है हमारे पास स्टीयरिंग है, ठीक है, स्टीयरिंग पे हम स्मॉल फोर्स भी अगर हम अप्लाई करते हैं तो प्रोवाइड अ बिग फोर्स टू द एक्सल। तो एक्सल पे ज़्यादा फोर्स जो है वो अप्लाई होती है। दैट ईजीली टर्न द व्हील ऑफ द व्हीकल। जो ईजीली आसानी से जो उसके व्हील होते हैं उसको टर्न करने में हेल्प करती है। A mincing machine, a tap handle and a hand drill and crank on a well are example of व्हील एंड एक्सल। ये जो हमारे पास माइंसिंग मशीन होती है ये बेसिकली मैश करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं किचन्स में, मैश करने के लिए किस चीज़ को, वो मशीन होती है, उसको कहते हैं, किसी चीज़ को मैश करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अ टैप हैंडल यानी ये देखें एग्जांपल, ये टैप हैंडल है, ठीक है। अ हैंड ड्रिल हमें पता है कौन सी होती है। एंड क्रैंक ऑन अ वेल आर एग्जांपल्स ऑफ। ये एक वेल में, एक कुएं में जो क्रैंक होती है ये वाली, ये जो हमारे पास है ये क्रैंक है, ये भी व्हील और एक्सल के तौर पे काम करती है। जैसे ये इसका व्हील है, ठीक है, ये व्हील है, ये एक्सल है। जैसे जैसे व्हील को घुमाते जाएंगे ये क्रैंक क्या करती जाएगी, मुड़ती जाएगी, और ये वेट जो है ये हमारा लिफ्ट अप होता जाएगा। बसेस, कार्स एंड बाईसाइकिल्स ऑल्सो कंटेन व्हील एंड एक्सल। बसेस में, कार्स में, बाईसाइकिल्स में, इनमें भी जो है वो व्हील और एक्सल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पुली। पुली क्या है, इंस्टेड ऑफ एक्सल की बजाय, जो व्हील और एक्सल हम पढ़ के हैं, एक्सल की बजाय द व्हील कुड ऑल्सो रोटेट। जो व्हील है वो ऑल्सो रोटेट, ना सिर्फ एक्सल के साथ ये रोटेट करता है बल्कि ऑल्सो रोटेट अ रोप, एक रस्सी के साथ रोटेट करता है, और कोड का मतलब होता है डोरी, इसके साथ भी ये रोटेट करता है। दिस वेरिएशन ऑफ द व्हील की ये वेरिएशन होते हैं चेंजिंग को कहते हैं। इसकी ये चेंजिंग एंड एक्सल इज द पुली, ठीक है। ये वेरिएशन जो है वो व्हील है एंड एक्सल क्या है, यहाँ पे पुली है। अब पुली की डेफिनेशन क्या है, पुली होती क्या है। अ पुली इज द व्हील विद अ ग्रूव। पुली जो है वो इज द व्हील, या कैसे पहिया है, विद अ ग्रूव बोलते हैं। ग्रूव होता है सुराख, ठीक है, होलो रास्ता जो है खाली। इन इट्स एज, इसके किनारे पे थोड़ा सा खाली रास्ता होता है, ठीक है, या सुराख होता है जिसको आप कह सकते हैं। थ्रू विच अ कोड इज पास, जिसमें से एक रस्सी गुजारी गई होती है। थोड़ा खाली रास्ता होता है, उसमें से एक रस्सी जो है वो पास की गई होती है। द पुली टर्न्स अराउंड एन एक्सल। और पुली जो है वो टर्न करती है उसके अराउंड एक्सल के। We can use pulleys to raise and lower objects। हम पुली को यूज़ करते हैं किस चीज़ को उठाने के लिए, ठीक है, इसको भी लोड उठाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब पुली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पुली जो है वो चेंज कर लेती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड मेक आवर वर्क ईजियर। ये फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर लेती है, ठीक है, और हमारे काम को आसान बनाती है। Pulley is used to lift construction material to upper stories on a construction site। construction site यानी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, ठीक है, तमीरात का काम जिसको कहते हैं, अगर वो चल रहा है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो यूज़ होता है उसको लिफ्ट अप करने के लिए, उसको अपर स्टोरी तक पहुँचाने के लिए भी हम पुली को ही यूज़ करते हैं। इसके बाद मोटर मैकेनिक्स जो होते हैं एंड इंजीनियर्स यूज पुलिस टू लिफ्ट एंड प्लेस हैवी इंजन इन द कार्स। जो मोटर मैकेनिक्स होते हैं या इंजीनियर वगैरह जो इस तरह का काम करते हैं वो हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए, इंजन्स को उठाने के लिए वो पुली का यूज़ करते हैं। द पुली ऑन अ फ्लैग पोल होता है जिसपे झंडा लटकाया गया हो, जिसपे झंडा लटक रहा होता है, ये वाला, ये फ्लैग पोल है। द पुली ऑन अ फ्लैग पोल, इस पे जो पुली होती है चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, वो फोर्स की जो है चेंज कर लेती है डायरेक्शन को। वो पुल डाउन वन एंड ऑफ द रोप, हम रस्सी का एक सिरा जो होता है वो नीचे की तरफ खींच रहे होते हैं, ठीक है, दैट पासिस ओवर द पुली, जो पुली में से गुजरा होता है, ये देखो पुली में से गुजरा होता है तो वो हम जो है वो नीचे की तरफ खींच रहे होते हैं। द फ्लैग अटैच टू द अदर
एंड गोज अप, और फ्लैग दूसरी तरफ उसका जो फ्लैग का सिरा जुड़ा होता है तो वो जैसे जैसे हम नीचे को उसको पुश करते जाएंगे, ठीक है, तो वो लिफ्ट अप फ्लैग होता जाएगा। इस तरह से क्रेन में होती है। अ क्रेन यूजेज अ पुली सिस्टम इन विच फिक्स्ड एंड मूवेबल पुलीज आर यूज टू लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स। क्रेन में जो है वो दो तरह की पुलिस हमने पढ़नी है नीचे, ठीक है, मूवेबल पुली और फिक्स्ड पुली जो है वो यूज़ होती है, और ये भी हैवी लोड्स को उठाने के लिए, लिफ्ट अप करने के लिए यूज़ होती है। तो हमारे पास पुली की टाइप्स हैं, हमारे टाइप्स ऑफ पुलिस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पुलिस इन एग्जांपल फिक्स्ड पुली एंड मूवेबल पुली। दो तरह की पुलिस होती है हमारे पास, फिक्स्ड पुली होती है और सेकंड मूवेबल। अच्छा, फिक्स्ड पुली कौन सी होती है? The axle of this pulley is fixed with some support. The axle of this pulley, इस पुली का जो एक्सल होता है वो किसी सपोर्ट के साथ जो है वो फिक्स हुआ होता है। The load is tied on one end, तो एक सिरे पे जो है वो लोड को, जैसे ये नज़र आ रहा है हमें, एक सिरे पे जो है वो उस लोड को टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, which is passing over the pulley, जो उस रस्सी के साथ बांधा जाता है जो पासिंग थ्रू द पुली, जो पुली में से पास हुई होती है। द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द अदर एंड, और दूसरे सिरे पे फोर्स को अप्लाई किया जाता है ऑफ द रोप, रस्सी के, टू लिफ्ट द लोड, लोड को उठाने के लिए, लिफ्ट अप करने के लिए। अ फिक्स्ड पुली इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। फिक्स्ड पुली जो है वो इज यूज टू चेंज, ये डायरेक्शन फोर्स की जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं, फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। मूवेबल पुली कौन सी होती है? दिस काइंड ऑफ पुली हैज़ अ हुक टू टाई द लोड। इसमें एक हुक होती है, ठीक है, ये हुक के साथ बांधा जाता है इसमें लोड को। ये द मूवेबल पुली मूव्स टुगेदर विद द लोड, तो ये जैसे जैसे लोड मूव करता जाएगा पुली भी साथ साथ उसी तरह मूव करती जाएगी। जैसे क्रेन होती है, अगर उसमें मूवेबल पुली यूज़ हो रही है तो जैसे जैसे लोड वो घूमता जाएगा साथ साथ क्रेन भी मूव करती जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे क्रेन भी साथ मूव करेगी। तो ये वो फिक्स पुली की, सॉरी, मूवेबल पुली की एग्जाम्पल है। अब मूवेबल पुली डज नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स की डायरेक्शन नहीं चेंज करती, ये एक ही फोर्स में जो है वो चीज़ को लेके जाती है, क्योंकि इसमें हमारे पास फोर्स चेंज हो सकती है, ठीक है, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन मूवेबल पुली में फोर्स चेंज नहीं होती। वो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करता जाएगा हमारे फोर्स भी जो है वो उसी डायरेक्शन में ही रहेगी। द अप्लाइड फोर्स एंड द लोड मूव इन द सेम डायरेक्शन, जो फोर्स अप्लाई की गई होती है और जो लोड होता है वो सेम डायरेक्शन में रहते हैं और सेम मूव करते हैं। फिर हमारे पास है पुली सिस्टम। टू मेक आवर वर्क ईजियर, हमारे काम को आसान बनाने के लिए वी कैन यूज़ पुली सिस्टम, हम पुली सिस्टम का यूज़ करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड पुली एंड अ मूवेबल पुली, ये दोनों पे मुश्तमिल होता है पुली सिस्टम। इसमें फिक्स पुली भी होती है, इसमें मूवेबल पुली भी होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लॉक एंड ट्रैकल, इसको ब्लॉक या ट्रैकल भी कहा जाता है। द लोड इज़ अटैच टू द मूवेबल पुली, जो लोड है वो अटैच कर दिया जाता है मूवेबल पुली के साथ। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, समटाइम टू पुलीज वर्क इन सच अ वे दैट दे आर कनेक्टेड विद द बेल्ट। समटाइम ऐसा होता है कि दो पुलिस जो होती हैं वो एक बेल्ट के साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। वन पुली मूव्स एंड कॉजेज द अदर पुली टू मूव, जब एक पुली मूव करती है तो वो वजह बनती है दूसरी पुली के मूव करने की, यानी एक पुली मूव कर रही है तो साथ में उसकी वजह से दूसरी भी मूव करेगी। फॉर एग्जाम्पल इन अ वाटर पंप, जो हमारे पास वाटर पंप होते हैं, अ स्मॉल पुली इज अटैच टू अ मोटर्स, छोटी पुली जो होती है वो एक स्मॉल पुली वो मोटर के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। व्हेन मोटर रन्स, जब मोटर चलती है, द स्मॉल पुली मूव्स, वो छोटी पुली जो है वो मूव करती है, एंड कॉजेज द लार्ज पुली टू मूव, जब वो मूव करती है तो उसकी वजह से ही बड़ी पुली जो है वो भी मूव करने लगती है। नेक्स्ट हमारे पास है गियर। गियर्स क्या होते हैं? गियर्स बेसिकली ये देखिए हमारे पास सामने डायग्राम भी है गियर की, ठीक है, ये इस शेप का होता है और ये बेसिकली स्पीड को रिड्यूस या स्पीड अप करने के लिए यूज़ किया जाता है हमारी मोटर व्हीकल जो होती हैं उसमें। तो अ गियर इज़ ऑल्सो अ मॉडिफिकेशन ऑफ द व्हील एंड एक्सल, ये भी मॉडिफिकेशन है, चेंजिंग है व्हील और एक्सल की। गियर व्हील हैज़ टीथ अराउंड इट, गियर के राउंड ऐसे टीथ, ये दांत से बने होते हैं, ऐसे ये जो अभी हमें नज़र आ रहे हैं इस तरह के दंदाने से या दांत बने होते हैं। द टीथ ऑफ वन गियर यूजली फिट इनटू द टीथ ऑफ अनदर गियर, जो द टीथ ऑफ वन गियर, एक गियर के जो टीथ होते हैं यूजली वो फिट आ जाते हैं फिट इनटू द टीथ ऑफ द अनदर, दूसरे व्हील के जो टीथ होते हैं उनमें वो आपस में फिर कनेक्ट हो जाते हैं। गियर्स आर यूज टू ट्रांसफर द फोर्स फ्रॉम वन व्हील
टू अनदर, ये फोर्स को अप्लाई करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। गेयर्स आर यूज्ड, गेयर किस लिए यूज़ करते हैं, ट्रांसफ़र करने के लिए फोर्स को। दे ऑल्सो इंक्रीज टू रिड्यूस द स्पीड, ये स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और यानी इंक्रीज भी करते हैं और रिड्यूस भी करते हैं, कम भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द गियर ट्रेन। गियर ट्रेन क्या होती है, गियर वर्क्स इन अ टीम, ये गियर एक काम नहीं करता बल्कि गियर जो है वो सारे मिल के आपस में एक टीम की तरह वर्क करते हैं। व्हेन टू और मोर गियर्स वर्क टुगेदर, जब दो या दो से ज़्यादा गियर्स आपस में मिलते हैं और कनेक्टेड होते हैं और एक साथ काम करते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड गियर ट्रेन। तो इसको गियर ट्रेन कहा जाता है और गियर सिस्टम भी कहते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आपस में सारे गियर्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। वन गियर इज़ कॉल्ड ड्राइविंग गियर, एक को जो है वो ड्राइविंग गियर कहा जाता है। टू विच फोर्स इज अप्लाइड, जिसपे फोर्स अप्लाई की जाती है, ठीक है। द अदर गियर इज कॉल्ड ड्रिवन गियर, दूसरे को ड्रिवन गियर कहा जाता है। विच टर्न्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द फर्स्ट गियर, जो मूव करता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द फर्स्ट गियर के मूव करने से जो मूव करता है। वी कैन यूज अ गियर सिस्टम इन टू वेज, हम इसको दो तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। वन द ड्राइविंग व्हील इज लार्जर, जब ड्राइविंग व्हील जो होगा वो लार्जर बड़ा होगा, एंड द ड्रिवन व्हील इज स्मॉलर, और ड्रिवन व्हील जो है वो स्मॉलर होगा। द गियर सिस्टम इज यूज टू इंक्रीज द स्पीड, जो लार्जर व्हील है वो ड्राइविंग व्हील जो है वो लार्जर होगा और ड्रिवन व्हील जो है वो स्मॉलर होगा। तो हम क्या कर रहे होंगे, हम इंक्रीज कर रहे होंगे स्पीड को, ठीक है। और दूसरा इसके ऑपोजिट है, व्हेन द ड्राइविंग व्हील इज स्मॉलर एंड द ड्रिवन व्हील इज लार्जर, द गियर सिस्टम इज यूज्ड टू इंक्रीज द फोर्स। तो यहाँ पे हम स्पीड इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ पे हम फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। जब हमारे पास ड्राइविंग गियर जो है वो स्मॉल होगा और ड्रिवन व्हील जो है वो हमारे पास लार्जर होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ गियर्स इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो गियर्स का इस्तेमाल है तो वो हम पढ़ते हैं अभी। गियर्स यूजुअली मेक पार्ट ऑफ अ मोर कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स, गियर सिंपल मशीन्स में नहीं बल्कि ये कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स जो होती हैं उनका पार्ट भी बन सकते हैं, उनका हिस्सा भी होते हैं। दे ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन व्हील टू द अदर टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी को फ्रॉम वन व्हील, एक व्हील से दूसरे में, चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। कैसे, हम मुख्तलिफ तरह के यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लेते हैं इनकी, पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले हमारे पास है हैंड ड्रिल। हैंड ड्रिल ये देखें, ये बेसिकली सुराख करने के लिए यूज़ की जाती है, जिस दीवारों में सुराख करना हो तो उसको ये हैंड ड्रिल यूज़ करते हैं हम। हैंड ड्रिल कंसिस्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर गियर्स, ये दो बाहमी जो गियर्स होते हैं बाहमी तौर पे आपस में परपेंडिकुलर बराबर होते हैं, उस पर मुश्तमिल होती है ये। व्हेन इट्स लार्जर गियर इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल प्लेन, जब इसका बड़ा वाला गियर जो है वो रोटेट करता है वर्टिकल प्लेन में, ठीक है, वर्टिकली जो है वो मूव करेगा, द स्मॉलर गियर, जो छोटा वाला गियर होगा, लिंक्ड विद इट्स रोटेट्स वेरी फास्ट, तो वो जो इससे लिंक होगा, छोटा वाला गियर जो है वो जब इससे लिंक हुआ होगा तो वो हॉरिजेंटली जो है वो काफ़ी तेज़ मूव करने लगेगा। अ हैंड ड्रिल इज़ यूज टू मेक होल इन वुड्स, और ये लकड़ियों में या दीवारों में ये सुराख करने के लिए, होल्स करने के लिए जो है वो यूज़ की जाती है हैंड ड्रिल मशीन जो है। उसके बाद बाईसाइकिल है हमारे पास। बाईसाइकिल बहुत कॉमन है और हमें इसके बारे में जल्दी समझ आ जाएगी। योर बाईसाइकिल मूव्स विद द हेल्प ऑफ गियर्स, आपकी जो बाईसाइकिल होती है वो भी गियर्स की मदद से मूव करती है। टू गियर्स आर लिंक्ड विद ईच अदर बाय अ चेन, दो गियर्स जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं एक चेन की मदद से। ये दो गियर्स हैं, ये छोटा गियर है, ये बड़ा गियर है, ठीक है, और ये एक चेन के थ्रू जो है वो कनेक्टेड है आपस में। The chain make it possible for the small gear to move in the same direction as that of the big gear. तो ये जो चेन है ये मुमकिन बनाती है, पॉसिबल बनाती है कि जिस डायरेक्शन में बड़ा गियर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में छोटा भी मूव करेगा, ठीक है, इसको पॉसिबल बनाती है। The front gear is large wheel with teeth in which pedal is fitted. ये जो बड़ा वाला गियर होता है ना, ये दंदानेदार, इसमें पैडल फिट हुआ होता है, जिस पैडल मारते हैं, ठीक है, या जहाँ से चलाते हैं हम साइकिल को। द रेयर गियर, रेयर का मतलब है पीछे वाला, ये वाला सेकंड वाला। द रेयर गियर इज अ स्मॉल टूथ्ड, इसमें छोटे छोटे दंदाने होते हैं इसमें, ठीक है, और ये विच इज़ प्रेजेंट इन द रेयर व्हील ऑफ द बाईसाइकिल, जो पीछे वाले व्हील में प्रेजेंट होता है, ठीक है। व्हेन यू पैडल द बाईसाइकिल, जब आप पैडल जो है वो यूज़ करते हैं साइकिल का, यू टर्न द बिग गियर, आप बड़े गियर को मूव कर रहे होते हो, ठीक है। द बिग गियर टर्न द चेन, अब जब आप बड़े गियर को मूव करोगे, यहाँ पे पैडल मारते हैं, ठीक है, इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये बड़ा गियर जो है वो यूज़ होगा, उसकी मदद से हमारी जो
चेन होगी वो मूव करेगी, और जब चेन मूव करेगी तो छोटा गियर भी आपस में ये भी मूव करने लगेगा। क्या में भी ये लिखा है विच टर्न्स अ रेयर स्मॉल गियर, ठीक है। When the small gear turn, the bicycle move forward। जब ये स्मॉल गियर जो है वो मूव करेगा तो हमारी साइकिल जो है वो आगे की तरफ मूव करेगी, ठीक है। इन अ रेसिंग बाइसाइकिल मोर देन 2 व्हील्स वर्क इन द गियर सिस्टम। हमारी जो रेसिंग बाइसाइकिल होती हैं वो उनमें 2 व्हील्स, 2 व्हील यूज होते हैं जो इकट्ठे गियर सिस्टम में काम करते हैं। हमारे पास विंड अप क्लॉक है, कंसिस्ट ऑफ मैनी गियर्स। ये जो क्लॉक है ये काफ़ी गियर पे मुश्तमिल होते हैं। द मिनट व्हील, एक जो है व्हील वो मिनट दिखाता है, ठीक है। इज अ स्मॉलर गियर, तो छोटा गियर होता है। विद अ फ्यू टीथ, कुछ टीथ उस पर इस तरह के जो दंदानेदार होते हैं वो कुछ टीथ बने होते हैं, ठीक है। वाइल द आर व्हील इज अ बिगर गियर, जो आर दिखाता है, जो घंटे दिखाता है हमें, वो व्हील थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। विद मैनी टीथ, उसमें दंदाने जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। द मिनट व्हील रोटेट द मिनट, जो मिनट व्हील होगा वो मिनट्स वाली सुई को रोटेट करेगा, ठीक है, उस हैंड को रोटेट करेगा। एंड आर व्हील रोटेट द आर हैंड, और जो घंटे वाला हैंड होगा वो फिर उसको मूव करेगा। Gears are also used in motor vehicles, factory machines and many other instruments। गियर और भी बहुत सारी मोटर व्हीकल्स में, ऑटोमेटिक मशीन्स जो होती हैं उनमें यूज़ हो रहे हैं, फैक्ट्री मशीन्स में, एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, और भी बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हैव यू एवर सीन अ रेसिंग बाइसाइकिल, क्या आपने कभी रेसिंग बाइसाइकिल देखी है? अगर देखी है तो आपको पता होगा व्हेन अ रेसर वांट्स टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ बाइसाइकिल, जब वो बाइसाइकिल की स्पीड बढ़ाना चाहता है, ही शी चेंज द गियर फॉर or pulleys in such a way that the pedal gear is larger wheel and the rear gear is a smaller wheel। ही शी चेंज द गियर, तो वो गियर चेंज करता है, ठीक है। वो गियर चेंज करने की वजह से स्पीड अप या जो है वो स्पीड इंक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट्स हैं वो आपने खुद ये रीड आउट करने हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। राइट प्रॉपर टर्म वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और जो इसका सही आंसर है वो हमें यहाँ पे राइट करना है। व्हील एंड एक्सल, पुली, गियर, ये सारी क्या है? ये सिंपल मशीन्स हैं। सिंपल मशीन्स, ये सारी सिंपल मशीन्स हैं। 2 और मोर गियर वर्किंग टुगेदर, जब 2 या 2 से ज़्यादा गियर आपस में मिलकर काम करते हैं या वर्क करते हैं तो वो गियर सिस्टम कहलाता है। गियर सिस्टम। अ ग्रूव्ड व्हील विच मूव्स अराउंड एन एक्सल, वो क्या कहलाता है? अ ग्रूव्ड व्हील विच मूव्स एन अराउंड एन एक्सल इज कॉल्ड पुली। हेल्प्स टू रोटेट ऑब्जेक्ट्स फास्टर एंड इजीली, कौन हेल्प करता है? गियर हेल्प करते हैं। अ व्हील ऑफ अ स्मॉलर डायमीटर इन व्हील एंड एक्सल, वो क्या होता है? स्मॉल डायमीटर वाला एक्सल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल मशीन, इनमें से कौन सी जो है वो सिंपल मशीन नहीं है? टैप हैंडल, अ जार लेग, स्क्रू ड्राइवर, अ गियर। तो हमें पता है ये तीनों तो सिंपल मशीन है, इट्स मीन इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। Which simple machine can help us to move a sail on a sailboat? तो ये कौन सी जो है मशीन हमारी हेल्प करती है? इसका सही आंसर है अ पुली, पुली हेल्प करती है। गियर सिस्टम इज अ काइंड ऑफ, गियर सिस्टम जो है वो किसकी किस्म है? व्हील एंड एक्सल की। द चेन ऑफ योर बाइसाइकिल इज अ, आपकी जो बाइसाइकिल की चेन है वो पुली है। विच पुली सिस्टम कैन मेक आवर वर्क मोर ईजियर, कौन सा पुली सिस्टम जो है हमारे वर्क को बहुत ज़्यादा आसान मज़ीद आसान बनाता है? आ पुली सिस्टम विद 5 पुलीज, ये हमारे काम को ज़्यादा आसान बना देता है। डिटेल में हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। राइट सम यूजेस ऑफ अ व्हील और एक्सल इन आवर डेली लाइफ। व्हील और एक्सल, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। व्हील और एक्सल के कुछ यूजेस हमें बताने, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास। तो पहले क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है
मैंने राइट किया हुआ है ये लॉन्ग क्वेश्चन 1, ठीक है। ये व्हील और एक्सल का हमारे पास आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है डिस्क्राइब टू काइंड्स ऑफ पुली एंड देयर वर्किंग। जो हमारी काइंड है पुली की वो बतानी है और उसकी ये टाइप्स ऑफ पुलिस, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन अ गियर एंड राइट इट कैरेक्टरिस्टिक्स। गियर क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये इसका आंसर है। गियर क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये यहाँ पे हमें बताना है, यहाँ तक। लास्ट है राइट ब्रीफली अबाउट द वर्किंग ऑफ अ हैंड ड्रिल एंड अ बाइसाइकिल। हैंड ड्रिल की वर्किंग और बाइसाइकिल की वर्किंग बतानी है। ये यहाँ से ये हैंड ड्रिल की वर्किंग है और ये बाइसाइकिल की, तो ये आपने यहाँ पे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन 4 बन रहा है। उसके बाद हमारे पास एक्सटेंड योर थिंकिंग क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ डोर नॉब इज अ व्हील एंड एक्सल, हाउ डज इट वर्क। पहला जो डोर नॉब है, ये दरवाजे का जो नॉब होता है वो कैसे वर्क करता है। अ डोर नॉब इज अ सिंपल मशीन दैट ओनली हैज 2 मेन पार्ट्स. It most closely resemble the wheel and axle. The knob require less force to turn the knob than the shaft alone. ठीक है। Second question है हमारे पास what type of simple machine would be used to lower an empty bucket into a well and then lift the bucket full of water. इसका आंसर है कि एक खाली बाल्टी को अगर आप कुएं में लटकाते हैं और फिर पानी से भरी हुई बाल्टी को उठाने के लिए किस काइंड की जो सादा मशीन है वो इस्तेमाल की जाती है। तो हमें पता है कि हमने पढ़ा हुआ है पुली वुड बी यूज टू लोअर एन एम्प्टी बकेट इनटू अ वेल एंड देन लिफ्ट द बकेट इन फुल ऑफ वाटर। ठीक है, हम पुली को यूज़ करेंगे, इसका आंसर पुली है बस। तीसरा क्वेश्चन है व्हेन यू लेट वाटर इनटू अ बाथटब व्हाट काइंड ऑफ मशीन हेल्प्स यू ओपन द टैप। आप जब नहाने के टब में पानी छोड़ते हैं तो किस किस्म की मशीन जो है वो जो नल होता है, ठीक है, खोलने में के लिए आपकी मदद करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द बाथटब फॉसेट. A faucet is a water wall operated by a handle that control the flow of a liquid, especially from pipes supplying water. Generally, it is a screw of lever that helps us open the tap. ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द ड्राइविंग व्हील एंड द ड्रिवन व्हील ऑफ अ गियर सिस्टम आर ऑफ द सेम साइज विच गियर विल मूव फास्टर। तो कौन सा गियर जो है वो अगर सेम साइज के हों, ड्रिवन भी और ड्राइविंग भी, तो सबसे फास्टर कौन मूव करेगा। तो इसका आंसर है इफ टू गियर्स हैव सेम साइज एंड नंबर टीथ विल रोटेट टुगेदर एट द सेम स्पीड व्हेन ड्राइव गियर मेक्स वन कंप्लीट रोटेशन ड्रिवन गियर विल रोटेट ट्वाइस। ठीक है, drive gear rotates twice as fast as driven gear. How are compound machines different from a simple machine? compound machine जो होती हैं वो पेचीदा यानी वो simple machine से different कैसे होती हैं। A simple machine is just a single inclined plane, lever, pulley, etc. ठीक है। When two or more simple machines are connected and work with each other, it is a compound machine. जब दो या दो से ज़्यादा simple machine आपस में जुड़ जाएंगी तो जाहिर बात है वो compound machine हो जाएगी। ठीक है। How are wheel and axle, pulley and gear alike? व्हील और एक्सल पुली जो है वो एक किस तरह एक जैसे होते हैं। इसका आंसर है व्हील एंड एक्सल पुली एंड गियर आर अलाइक. These all are the examples of simple machines and transfer the force from one end to the other to make work easier. ठीक है, इसलिए ये आपस में एक जैसे हैं। कॉन्सेप्ट मैप है हमारे पास। Fill the concept map using the following words. कुछ वर्ड्स हमें दिए गए हैं, इसको यूज करते हुए हमें कॉन्सेप्ट मैप को। चले हमारे पास सिंपल मशीन्स। सिंपल मशीन्स हैं व्हील एंड अ रोप, ये किसके साथ होती है, पुली के साथ। व्हील विद द रोड व्हील एंड एक्सल, इसमें आएगा व्हील एंड एक्सल। टूथ्ड व्हील, ये कौन होते हैं, ये गियर में होते हैं, ये टूथ्ड व्हील गियर में होते हैं। यहाँ में हमारा कॉन्सेप्ट मैप भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है और हमारा चैप्टर भी जो है उसका एंड हो चुका है। तो पूरे चैप्टर से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।